हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस में आपका दोस्त राज प्रजापत। आज हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप बैक साइड में देख रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिए जाते हैं और हम कंफ्यूज होकर उनका गलत आंसर देते हैं। देखने में बहुत ही हमको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में नंबर सिस्टम क्या है ये छोटा सा डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हम लॉन्ग मेथड से लंबा समय लेकर, टाइम ज़्यादा लेकर उनको सॉल्व करते हैं, जिनको हम शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हम छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले हम, ये हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन है इस संख्या पद्धति का, इस नंबर सिस्टम का। इसके बाद हम क्वेश्चंस किस प्रकार से होते हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पहला है क्या कि प्राकृतिक संख्या क्या है। पहले तो हम देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। आप देखा होगा आपने, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर जो कि आपने, जैसे ही कभी भी कोई चीज़ गिनने को आपको बोल दिया जाए तो आप डायरेक्ट कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 से गिनना शुरू करते हैं। तो बस ये जो गिनती की जो संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक जहाँ तक आप गिन सकते हैं, यही हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब कि 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती है हमारी, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर होती है हमारी। दूसरा देखेंगे हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? जिनको होल नंबर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश वाले भी हमसे जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी हमको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, ठीक है। सो पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती है जिसमें प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ एक चीज हमने शामिल नहीं की। आपने देखा होगा, 1 से शुरू करके हम अनंत तक गए हैं, मतलब हम 0 से शुरू करके अगर अनंत तक जाएंगे तो वो पूर्ण संख्या का रूप ले लेगी। मतलब कि आप देखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं में मैंने क्या बताया था कि 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या भी अनंत संख्या, प्राकृतिक संख्या ही समझे आप, लेकिन सिर्फ पूर्ण संख्या में क्या होता है? एक जीरो भी शामिल कर लिया जाता है और ये 0 से शुरू होती है। तो 0 1 2 3 और ऐसे कहाँ तक शुरू चलती जाएगी? अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ 0 को शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं होल नंबर बन सकती है, ठीक है। अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या है। अब देखो, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का तात्पर्य ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से पूर्ण अंक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 1.5 2.5 1.5 1.2 1.3 इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। पूर्ण अंक में होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, चाहे ये प्लस में हो या -2 हो, -3 है, -7 है, या कुछ भी हो, तो चाहे इन्फिनिटी में वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, तो वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा, हमारा इंटीजर नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब सम संख्या देख लेते हैं कि सम संख्याएं, इवन नंबर क्या होता है हमारा? सम संख्या क्या होती है? तो सिंपल सी बात है, इतना सा ध्यान रखो सिर्फ सम संख्याओं में कि जिसमें जिसमें 2 का भाग चले जाए, जिसमें भाग किसका चले जाए? 2 का भाग चले जाए, या फिर वे नंबर्स, वे सारे नंबर्स जो 2 से क्या हो? विभाजित हो। विभाजित यानी डिविजिबल हो, ठीक है। 2 से डिविजिबल हो, 2 से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएं सारी हमारी क्या कहलाएगी? सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं हमारी इवन नंबर कहलाएगी जिसमें 2 का भाग चले जाए, चाहे कोई सी भी संख्या हो जिसमें 2 का भाग चले जाए। और आपको मैंने विभाज्यता के नियम भी बताए थे, विभाज्यता के डिविजिबिलिटी के रूल्स बताए थे, जिसमें 2 से विभाजित कोई संख्या कब होगी? जब उसके इकाई अंक यूनिट नंबर क्या हो? 0 2 4 6 और 8 होगा, तो 2 से विभाजित होगी। तो सिंपल सी बात है, सम संख्या में होगी जो जिसमें 2 का भाग चले जाए, 2 से डिविजिबल होगी, वो सम संख्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। अब मैंने बताया था अभी हाल पूर्णांक संख्या बताया था, तो ये पूर्णांक संख्या है, क्या 0 होता है? क्या पूर्णांक संख्याओं में 0 आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। जब बताइए प्राकृतिक संख्या थी 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल कर लिया था, तो पूर्ण से ही पूर्णांक बना ना। तो इसमें चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या 0 हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर नंबर कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं कहेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव अंक है तो उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर कह देंगे। पूर्णांक कौन सी? धनात्मक पूर्णांक संख्या कह देंगे। और अगर नेगेटिव है तो उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर नंबर।
ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, और अगर 0 है तो उसको क्या कहेंगे, वो भी इंटीजर नंबर ही है पर वो क्या है, नेचुरल, ठीक है, न्यूट्रल कहेंगे उसे, न्यूट्रल, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है। अब हम देख लिया हमने सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या, इसका जस्ट अपोजिट, जिसमें 2 का भाग चले जाए, जिसमें 2 से भाग न जाए, वो क्या कहलाएगी हमारी, वो क्या कहलाएगी, विषम संख्याएं कहलाएगी। और सम संख्या कौन कौन सी हो सकती है, सम संख्या हो सकती है जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस प्रकार से चलती जाएगी, इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, सम संख्याएं कहलाएगी। विषम संख्याओं के बारे में देख लो, जिसमें 2 से भाग ना जाए, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस प्रकार से आगे आगे चलती जाएगी, ये क्या कहलाएगी, हमारी विषम संख्या कहलाएगी, ओड नंबर कहलाएगी। इसके अलावा और देख लेते हैं, भाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, भाज्य संख्या। अब जैसे भाज्य से समझ में आता है, भा से भाज्य और भा से भाग, तो भा से भाज्य, भा से भाग, तात्पर्य क्या है कि जिसमें भाग चले जाए, चाहे वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, इन चारों में कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। अरे भाज्य से कंपोजिट नंबर, दैट मीन्स भाज्य जिसमें किसी भी संख्या का भाग चले जाए, वो क्या कहलाती है, हमारी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि जैसे कि 2 में किसी भी संख्या का भाग जा रहा है, क्या ये भाज्य संख्या है, नहीं, ये अभाज्य है, 3 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा। अब 6 देखो, 6 में भाग जा रहा है, 9 में भाग जा रहा है, देखो 15 में भाग जा रहा है, देखो 18 में भाग जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये सम है, ये सम है, ये विषम है, ये विषम है। देखिएगा 2 विषम है और 2 सम है, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाएगी, भाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो देखिएगा संख्या चाहे सम हो या विषम हो, अगर किसी भी संख्या का उसमें भाग चले जाता है, किसी भी संख्या, 2 का नहीं, 2 का रूल किसके लिए, सम और विषम के लिए, सम संख्या हो जिसमें 2 का भाग जाए, विषम संख्या हो जिसमें 2 का भाग ना जाए। क्लियर है। अब हमारा क्या है, भाज्य संख्या, किसी भी संख्या का भाग चले जाए, चाहे वो सम हो या विषम हो संख्या, उसमें किसी भी संख्या का भाग चले जाए, तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहलाएगी। और इसकी जस्ट अपोजिट अभाज्य संख्या, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाए, किसी का भी भाग नहीं जाए से तात्पर्य स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए, या फिर एक का तो टेबल होता ही नहीं है, तो एक का भाग जाएगा, या फिर क्या कहलाएगा, खुद का भाग जाए। जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर अभाज्य संख्या, जैसे कि 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया। अब इनमें बताइए आप, 2 में 2 का ही जाएगा, 3 में 3 का ही जाएगा, 5 में 5 का, 7 में 7 का और 11 में 11 का। इस प्रकार की भी और संख्या है जिनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, अपनी खुद का ही भाग जाता है। ऐसी संख्या हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कहलाती है। ये समझ में आ गया। इसके आगे और भी है कुछ, उसको भी डिस्कस करें, तो उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिएगा कुछ और है, क्या है कि असहभाज्य संख्या है। असहभाज्य संख्या है मतलब कि को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स। देखिएगा यहाँ पर अ और यहाँ पर देखिएगा भाज्य, अभाज्य संख्या ही तो हमारी प्राइम नंबर्स थी। अभी इसके पहले जस्ट हमने जो डिस्कस करा वो क्या करा था, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए खुद के अलावा। तो यहाँ देखिएगा जरा, 5 में खुद का ही भाग जाता है, 7 में खुद का ही भाग जाता है, 7, 8, 13 इनमें खुद का ही भाग जाता है। तो ये वही है अभाज्य मतलब कि प्राइम नंबर्स। अब ये को क्या आ गया, ये सह क्या आ गया, सह क्या होगा, सह है ना कि ऐसी 2 साथ में वैल्यू ले लिए हमने। असहभाज्य संख्याएं भी पूछी जाती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि असहभाज्य संख्या क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, कि ऐसी संख्याएं जिनमें खुद में तो भाग जाता भी नहीं है, लेकिन आपस में भी जो 2 संख्या दे रखी इनमें भी आपस में भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इनको सह है ना, क्या सह से समझ लो साथ। को प्राइम नंबर मतलब ऐसे प्राइम नंबर जो कि साथ में हो, जिनमें आपस में भी खुद का भाग नहीं जाता और खुद में भी खुद का भाग नहीं जाता, तो ऐसे क्या कहलाएगी, हमारी को प्राइम नंबर कहलाएगी। को प्राइम नंबर जोड़ा, ऐसे जोड़े संख्याओं के, ठीक है। तो ऐसी संख्या जैसे कि 5, 7 है, इधर 7, 8, 13 है, ऐसे और भी संख्याएं होंगी जिनमें भाग नहीं जाता, या यूं कहें कि इनका HCF, इनका महत्तम समापरिवर्तक, इनका मासा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इनका मासा हमेशा क्या होगा, 1। आपको पता है कि HCF जब निकालेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे HCF और LCM पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसमें कॉमन जोड़े बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, एक भी कॉमन जोड़ा नहीं निकलता, तो उसका महत्तम समापरिवर्तक क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें कॉमन कुछ भी ना निकले, या यूं कहेंगे जिनका महत्तम समापरिवर्तक 1 आए, वही हमारा क्या कहलाएगा, असहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स कहलाएगा।
ठीक है। और भी हम फिर बाद में क्वेश्चंस भी करते जाएंगे ना, तो आपको धीरे धीरे ये जो मैं बताते जा रहा हूँ ये भी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। परिमेय संख्याएं क्या है, रेशनल नंबर क्या है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो अंश बटे हर के रूप में दी हुई होती हो, जिसमें न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर होता है। अंश और हर, अंश बटे हर के रूप में होती है, जिसमें हर कभी भी जीरो नहीं होता है। किसमें होती है, देखिए परिमेय संख्या बता रहा हूँ यहाँ पर, अंश बटे हर के रूप में होती है, और जिसमें जो हर है ये हर कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो, हर कभी भी जीरो, डिनोमिनेटर जो भी होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो परिमेय संख्या वो जिनको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर ऐसी संख्या जिसके बटे में अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक तो लिखा ही जा सकता है, उनको परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल देखो 3/7 ये अंश बटे हर के रूप में लिखिए। 0, आप सोचेंगे ये तो नहीं है यार परिमेय संख्या, आ रहे हैं बिल्कुल ये परिमेय संख्या, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के बटे में 1 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि 0/1 लिखा जा सकता है। मतलब ये भी 0 भी क्या है, परिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा, क्या 0 परिमेय संख्या है, हाँ 0 परिमेय संख्या है। ठीक है। फिर 5 देखा, अब देखा 5 परिमेय संख्या नहीं, अभी तो बताया कि परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है। अरे भैया इसके बटे में भी तो 1 लिख सकते हैं, जब 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं तो 5 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं। अगला -2/3, क्या है ये, माइनस में ये परिमेय संख्या है, हाँ ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हो जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, या चाहे 0 हो, जिसके बटे में कम से कम 1 तो लिखा ही जा सकता है, वो परिमेय संख्या होती है। अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें हर कभी भी 0 नहीं होगा, कम से कम क्या होगा, 1 होगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमारी इरेशनल नंबर्स क्या है, अपरिमेय संख्या वो जिनको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर है, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या यूं कहें कि जो वैल्यूज रूट के अंदर होगी, जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वो क्या कहलाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए दे रखे हैं √5, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। √10, 4/√5, चाहे अंश बटे हर के रूप में दे रखी, लेकिन देखो रूट तो दे रखा है ना, मैंने क्या कहा, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अरे अंश बटे हर है ना, लेकिन क्या रूट में आ रहा है देखो, और इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकता है, इनको क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। और रेशनल नंबर परिमेय संख्या जिनको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। हर क्या होना चाहिए, हर कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। 0, हर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, किसमें, परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर्स में। तो हमने असहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सबको थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश की है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं, कौन से एग्जाम में पूछेंगे, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िएगा। ठीक है। और देख लेते हैं, कुछ और है, रियल नंबर्स और नॉन रियल नंबर्स दोनों चेक कर लेते हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं क्या है, रियल नंबर्स क्या है। अभी हमने इसके पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देखा था, तो उसमें परिमेय संख्या में अंश बटे हर के रूप में, अपरिमेय संख्या क्या, इरेशनल नंबर क्या, जो रूट के अंदर हो। पर यहाँ तो हम देख रहे हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स के एग्जाम्पल में √5, 3/2, √10, 1/2। मतलब कि देखिए ना, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स 1/2, रेशनल नंबर्स अंश बटे हर के रूप में, है ना, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में। और यहाँ देखिएगा √5 एंड √10, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स है। तो बताइए, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है, फिर भी ये क्या कहला रही है, वास्तविक संख्या कहला रही है। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों मिलके क्या बन रही है, हमारी रियल नंबर्स बन रहे हैं, वास्तविक संख्याएं बन रही है, जिसमें क्या है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याएं हैं। अब ये वास्तविक संख्या, तो अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर्स ये होते हैं जो कि क्या होते हैं, रूट में होते हैं, और क्या होता है, उनके साथ माइनस लगा होता है। तो जो भी रूट में और माइनस में हो तो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। अब आप सोच रहे हैं कि ठीक है यार, इसका तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, 3 बाहर कर दोगे लेकिन -1 तो अंदर रह जाएगा ना। तो देखिएगा, यहाँ देखिएगा 5 बाहर निकाल दे, लेकिन -1 तो अंदर रह जाएगा ना। तो माइनस रूट के अंदर रह रहा है, दैट मीन्स ये कि रूट के अंदर अगर माइनस है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या कहलाएगी। लेकिन जो रियल नंबर से अगर आपसे पूछ लिया तो रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दो तो आपकी क्या कहलाएगी, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। क्लियर है क्या। तो इतना हमने देखा है, अभी क्या क्या देख लिया हमने, नेचुरल नंबर देख लिया, ठीक है, होल नंबर देख लिया, इंटीजर नंबर देख लिया, ठीक है, ओड, इवन, ठीक है। उसके बाद हमने रियल नंबर्स देख लिए,
और इस रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, इसके अलावा हमने कौन सा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स देख लिए, है ना। इसके अलावा और क्या बचा हमारा, प्राइम नंबर्स देख लिया, है ना, कंपोजिट नंबर्स देख लिया। इतना हमने आज डिस्कस करा है दोस्तों। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से होते हैं ये सारे हम अब कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन के हर वो पैटर्न के हर वो क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं जो एग्जाम में आए हैं और एग्जाम में आने जैसे हैं। आज से हमने नया टॉपिक शुरू किया है, हमारा संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति पे हम कम से कम 5-6 वीडियो देखेंगे। सारे क्वेश्चंस आप आसानी से बना पाएंगे। हर उस क्वेश्चन को हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे, लॉन्ग मेथड से बिल्कुल नहीं जाएंगे। कैसे हम ऑप्शन से क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।